औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्काईलाइन एजुकेशन सिस्टम चैनल। क्लास फोर्थ आज हमारी फिर मैथ्स की क्लास है। तो मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 1A जो है पेज नंबर 6 पे। तो पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द नंबर्स एन एक्सपेंडेड फॉर्म। नीचे जो है आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस है, उनमें नंबर है। ये नंबर जो है ये आप लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये नंबर जो है ये है, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे यूनिट से। यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो ये नंबर है 7,200,017। 7,200,017। अब यहाँ पे अगर ये हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 7 मिलियन और 200,000 और 17, इन सब को आपस में ऐड करके उससे ये नंबर बना है, ठीक है। जिस तरह कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग जो है आप लोग 67 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख ले, तो 67 को जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब है कि 60 और प्लस 7, ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखिए एक नंबर है 60 को एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे, या 60 नहीं, यहाँ पे हम आ जाते हैं 67 पे। 67 को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो इसका मतलब है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है 60 प्लस 7, यानी 60 प्लस 7 करके हमारे पास 67 आया है। तो ये 67 का एक्सपेंडेड फॉर्म है। इस तरह अगर हम आ जाए, हम लिख ले 167, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो है 100 प्लस 60 प्लस 7, यानी यहाँ पे 100, 60 और 7 इन तीनों को आपस में प्लस करके 167 आया है, 167 आया है। इस तरह से अगर हम लिख ले 1167, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1000 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 7, 1167, 1167, इन चारों को प्लस करके हमारे पास ये नंबर आया है, ठीक है। अब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना कैसे है, हमने पहले फर्स्ट नंबर जो है वो उठाना है, फिर उसके बाद जितने डिजिट होंगे यानी 1 2 3 उतने ज़ीरो आ जाएंगे। फिर यहाँ से दूसरा डिजिट उठाना है, फिर उसके बाद जितने होंगे 1 2, फिर उसके बाद ये डिजिट उठाना है, फिर उसके बाद एक ज़ीरो, फिर 7 लिखना है, 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब हमने ये बड़े नंबर इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1A, टॉपिक क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 और 11। अभी हमने करना है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है कि राइट द फॉलोइंग नंबर एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। उसमें ए फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें है 7,200,017, यानी तीन डिजिट राइट साइड से हमने स्टार्ट करके जब हमारे पास बड़ा नंबर होता है तो 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट,
फिर 3 इस तरह से। लेकिन यहाँ पे चूंकि जब यहाँ से हमने स्टार्ट किया कि पहले 3 डिजिट लिखे फिर 3 डिजिट लिखे, तो आखिर एक ही डिजिट रह गया हमारे पास। अच्छा, अब हम ये लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हमने पहले जो है जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो पहले हम ये नंबर जो है ये लिख लेंगे और इसके साथ हम स्टार्ट में यहाँ पे इज इक्वल का निशान डाल देंगे। इट मीन्स कि यहाँ से हमने इस क्वेश्चन की सलूशन जो है वो स्टार्ट की है। उसके बाद देखिए यहाँ से 7 हम लिख लेंगे, 7 7 7। फिर उसके बाद जितने जो डिजिट है उतने हमने ज़ीरो लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर प्लस, उसके बाद जो डिजिट है वो 2 है, फिर हमने 2 लिखना है। तो उसके बाद जितनी ज़ीरो है वो डिजिट है उतनी ज़ीरो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद प्लस, अब जो है ज़ीरो पे हैं, 2 के बाद फिर ज़ीरो है, फिर हमने लिखना है ज़ीरो। फिर उस ज़ीरो के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। फिर उसके बाद ये ज़ीरो, फिर उसके बाद कितने हैं 1 2 3। फिर उसके बाद ये ज़ीरो, फिर उसके बाद 1 2। फिर उसके बाद हमने लिखना है 1। फिर 1 के बाद कितने डिजिट है, एक ही है 7, फिर उतनी ज़ीरो। और फिर 7 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है। अब ये इसका है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। और आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 जो है मिलियन, फिर 200,000 प्लस 10 प्लस 7, यानी ये ज़ीरो जो है ये आप लोग स्किप कर ले। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए स्किप नहीं कर ली कि ये अरेंजमेंट जो है ये वो हो जाएगी थोड़ी, फिर आप लोगों को मुश्किल लगेगी, ठीक है। तो ये अगर हम हटा भी दें तो भी ये जो है क्लियर है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 7 मिलियन को 20,000 या 200,000, 7 मिलियन प्लस 200,000 प्लस 10 प्लस 7, इन सब को प्लस करके हमारे पास ये जो बड़ा नंबर है ये आया है। तो ये इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी इसको एक्सपेंड कर दिया गया है यहाँ पे। अब हम आते हैं इसके बाद बी पे। बी जो है वो है 83153206, 83153206। अच्छा, यहाँ पे देखे ये नंबर है 83,153,206, 83,153,206। तो यहाँ से आप लोग जो है ये नंबर जो है एक दफ़ा दोबारा लिख लेंगे। उसके बाद जो है आप लोगों ने इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। अब यहाँ पे देखिए हम 8 लिख लेंगे, 8 के बाद जितनी भी डिजिट है हमने उतनी ज़ीरो लिखने हैं। उसी तरह से अब ये 3 है, 3 की जगह 0, 153 है, इसकी जगह 3 0, 206 है तो इसकी जगह भी 3 0। तो 8 हमारे पास हो गया। अब 3 पे आएंगे तो 3 हम लिख लेंगे। 3 के बाद कितने डिजिट है, 6 है। 1 2 3, 153 की जगह पे 0 लिख लेंगे और फिर जो है यहाँ पे 206 की जगह पे भी 0 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस, फिर 1 लिख लेंगे। 1 लिख लिया, 1 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद 5 लिखेंगे, 5 के बाद 1 2 3 4। उसके बाद हम फिर 3 लिखेंगे। 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3। उसके बाद 2 लिखेंगे। 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 2। उसके बाद 0 है, 0। फिर 6 है, 6 की जगह पे भी 0 लिख लेंगे, फिर प्लस 6। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये देखिए यहाँ पे हमने 80 मिलियन, यहाँ पे हमने 80 मिलियन प्लस 3 मिलियन प्लस 100,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000 प्लस 200
प्लस 6, इनको प्लस करके हमारे पास ये डिजिट आया है, तो ये नंबर आया है, तो ये नंबर जो है ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब हम आएंगे सी पे। सी जो है वो है 917245 985। अब यहाँ पे देखिए हम 9 लिख लेंगे, तो 9 के बाद देखिए 1 और 7 जो है इसकी जगह पे भी 0 लिख लेंगे, फिर 245 की जगह पे भी 0 लिख लेंगे, फिर 985 की जगह पे भी 0 लिख लेंगे। उसके बाद हम आएंगे 1 पे, तो 1 के बाद 7 है उसकी जगह पे 0, फिर 245 की जगह पे 0, फिर 985 की जगह पे भी 0, फिर प्लस, फिर 7 लिख लेंगे, उसके बाद 0 0 0 0 0 0 प्लस, फिर 2 लिख लेंगे 2, उसके बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 लिख लेंगे, फिर 4 के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस, फिर 9 लिख लेंगे, उसके बाद 1 2, फिर 8 लिख लेंगे, उसके बाद 1, फिर 5। अब यहाँ पे देखें 9 के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 के बाद जो है 8 डिजिट है, तो 9 के बाद हमने 8 0 लिखे हैं, प्लस फिर 9 के बाद 1 आता है तो हमने 1 लिख लिया। 1 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 7 0 लिख लिए, फिर प्लस 7 लिखेंगे, 7 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 0 लिख लिए। उसके बाद प्लस 2 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 0 लिख लिए, फिर 4 के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 9 के बाद 1 2 1 2 0, फिर 8 के बाद एक ही डिजिट है तो हमने एक ही 0 लिख लिया है, फिर 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, राइट साइड पे हमने देखना है, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब हम आएंगे डी पे। डी जो है वो है 164 205 789। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक दफ़ा ये नंबर जो है ये दोबारा लिख लेंगे 164 205 एंड 789। अब हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, 1 के बाद हम काउंट करेंगे कि कितने डिजिट है उतने 0 लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद 6 लिखेंगे, 6 के बाद कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 6 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद 4 है, 4 के बाद 1 2 3 4 5 6, फिर 2 है, 2 के बाद 1 2 3 4 5, फिर 0 है, तो 0 के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर उसके बाद प्लस 5 है, 5 के बाद कितने डिजिट है 3 है, तो हमने 3 0, फिर 7 है, 7 के बाद 2 0, फिर 8 है, 8 के बाद 1 0, फिर 9 है, 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हमने 0 नहीं लिखना। अब अगर इन सब को आप लोग प्लस कर ले तो इससे आप लोगों के पास ये डिजिट आएगा। तो ये तरीका जो है कि इससे ये डिजिट जो एक्सपेंडेड फॉर्म से ये नंबर जो है ये कैसे आता है, तो ये हमने आगे क्वेश्चन नंबर 12 हमें पहले से एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो हमने उससे ऐसे से नंबर बनाना है, ये इसमें आप लोग सीख लोगे। तो मैं इसकी भी आप लोग को दोबारा प्रैक्टिस करा लूँगी। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के जो है 4 ऑप्शंस थे जो हमने कर लिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को हमने सॉल्व करना है बुक पे।
यहाँ पे आप लोग देखिए, फिल द ब्लैंक विद ग्रेटर, लेसर, आर इज इक्वल। ये तीन सैम्बल है, एक इक्वल का सैम्बल है, एक ग्रेटर का है, और ये एक जो है वो लेसर का है। एज ग्रेटर, एज लेसर, इज इक्वल, इन तीनों सैम्बल को यूज़ करते हुए हमने ये ब्लैंक्स जो है ये हमने सॉल्व करने हैं। उसके बाद पहली बात तो ये है कि ये सैम्बल जो आप लोग को नज़र आ रहा है, इसका जो ओपन माउथ है, जो ओपन जगह है, वो जिस साइड पे होगी तो वो डिजिट जो है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए, और जो बंद साइड जिस साइड पे है वो डिजिट जो होगा, वो नंबर जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे ये नंबर है 6,984,529, ये एक नंबर हो गया। अब ये इस नंबर से छोटा है, बड़ा है, या फिर इक्वल है, और ये नंबर जो है ये है 6,894,529। यहाँ पे भी 6 मिलियन है, यहाँ पे भी 6 मिलियन है, यहाँ पे भी 529 है, यहाँ पे भी 529 है, लेकिन इसमें यहाँ पे 984 है और यहाँ पे 884 है। तो 900 जो है वो 800 से बड़ा है, तो हम ये सैम्बल ऐसे लगा लेंगे। यानी ये सैम्बल जो है इसकी जो ओपन साइड है, ये इसका ओपन साइड है, तो ये इस तरफ होगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है, और इसका जो क्लोज साइड है वो इस साइड पे होगा क्योंकि ये नंबर छोटा है। अब इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, ये है 45 मिलियन 800, 45 मिलियन 800,100, और ये जो नंबर है ये हमारे पास है 810,100। यहाँ पे 800,000 है और यहाँ पे 810,000 है, तो जाहिर सी बात है 800 से 810 बड़ा है। तो अब हम ये सैम्बल लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, यानी ये नंबर बड़ा है तो इसका ये क्लोज्ड साइड जो है ये इस तरफ होगा, और इसका ओपन साइड इस तरफ होगा, और इसका ये क्लोज साइड जो है ये इस तरफ होगा। उसके बाद जो नंबर है वो है 359,412,025, 359,412,025, और इस साइड पे है 359,412,125, यानी यहाँ पे 359 मिलियन इसमें भी है, 359 मिलियन इसमें भी है, 412,000 इसमें भी है, 412,000 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 25 है और यहाँ पे 125 है। तो 125 जो है वो ग्रेटर है, तो हम ये सैम्बल ये लगा लेंगे। यानी इसका मतलब है कि दिस नंबर इज लेसर देन दिस, यानी 359,412,025 इज लेस देन 359,412,125। उसके बाद यहाँ पे है 6,800,152, 6,800,152, तो ये दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे इक्वल का सैम्बल लगा लेंगे। उसके बाद है 100,985,263, 100,985,263। यहाँ पे है 99,985,265, यहाँ पे 99 मिलियन है और यहाँ पे 100 मिलियन है, तो यहाँ पे ये नंबर जो है ये ग्रेटर है, तो हम ऐसे लगाएंगे। यानी इसका ओपन साइड जो है वो बड़े नंबर की तरफ होगा और इसका क्लोज साइड जो है वो छोटे नंबर की तरफ होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।